नमस्कार। ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने में प्रवासी भारतीयों की निर्णायक भूमिका पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों के लिए विशेष पर्यटन ट्रेन प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से तपेदिक को समाप्त करने के लिए 100 दिन का अभियान चलाने का आह्वान किया। प्रयागराज में सोमवार से शुरू होने वाले महाकुंभ मेले की तैयारियां के अंतिम चरण में। अमेरिका और लॉस एंजलिस के जंगल में लगी भीषण आग में 5 लोगों की मौत, हजारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में प्रवासी भारतीयों को निर्णायक भूमिका रहेगी। श्री मोदी ओडिशा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का औपचारिक उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने वैश्विक विकास और भारत की विकास यात्रा में प्रवासी भारतीयों की महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने भुवनेश्वर में विश्व भर से आए देश के राजदूतों के रूप में भारतीय प्रवासियों की सेवाओं को उजागर किया। भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के महत्व पर चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत न केवल लोकतंत्र की जननी है, बल्कि लोकतंत्र हमारी जीवन शैली में समाहित है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है और जल्द ही प्रवासी भारतीय एयरक्राफ्ट बनाने में मेड इन इंडिया का कार्यक्रम को योगदान देंगे। प्रधानमंत्री ने भारत की युवा आबादी के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा है कि सरकार का मुख्य जोर देश के युवाओं के कौशल को उन्नत बनाने और उनकी क्षमता का बेहतर उपयोग करने पर है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कई प्रदर्शनियों का उद्घाटन भी किया। श्री मोदी ने कहा कि यह दिन ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्योंकि 1915 में इसी दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी लंबे समय तक विदेश में रहने के बाद भारत लौटे थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के तहत प्रवासी भारतीयों के लिए एक विशेष पर्यटन ट्रेन प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस का भी उद्घाटन किया। दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ये रवाना होने वाली ट्रेन 3 सप्ताह तक भारतीय प्रवासियों को देश भर के विभिन्न धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर ले जाएगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया है कि ओडिशा में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की मेजबानी नरेंद्र मोदी सरकार की पूर्वोदय नीति को दर्शाती है, जो पूर्वी भारत के विकास और सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करती है। उन्होंने कहा है कि चाहे वो तकनीक हो, पर्यटन हो, व्यापार हो या निवेश हो, वे जिस दोतरफा प्रभाव को संभावित करते हैं वो अमूल्य होते हैं। उन्होंने कहा है कि भारत में लोगों को ध्यान में रखकर किए जाने वाले बदलावों में प्रवासी भारतीयों को भी लाभ मिलेगा। मुख्य अतिथि त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगाल ने कहा है कि इस वर्ष के प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल भुवनेश्वर में सम्मेलन के समापन समारोह में भाग लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशों में बसे भारतीय समुदायों के साथ भारत के संबंधों को नए सिरे से परिभाषित किया है। ये बात यूएस इंडिया कम्युनिटी फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर भरत बरई ने एक दैनिक अखबार में लिखे आलेख में कही है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया है कि वे देश से तपेदिक रोग समाप्त करने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता के तहत जेलों और सुधार संस्थाओं में क्षय रोग उन्मूलन के लिए 100 दिन का अभियान शुरू करे। मंत्रालय ने एक पत्र के जरिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जांच शिविर आयोजित करने और सभी जेलों में तपेदिक रोग से संबंधित सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री प्रदर्शित करने को कहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी और दूरदर्शन के 2 विशेष गीतों का लोकार्पण किया। आकाशवाणी की विशेष संगीत रचना और गीतात्मक प्रस्तुति महाकुंभ के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का परिचायक है। इस गीत को रतन प्रसन्ना ने गाया है और संगीत संतोष नाहर और रतन प्रसन्ना का है। दूरदर्शन द्वारा निर्मित थीम गीत महाकुंभ है,
जो पद्मश्री कैलाश खेर ने गाया है। उत्तर प्रदेश के अस्थायी जिले महाकुंभ नगर में महाकुंभ की तैयारियां अंतिम चरण में चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम प्रयागराज में आयोजन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मेले में बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी की चुनाव प्रबंधन समिति की एक बैठक में हिस्सा लिया। ये बैठक दिल्ली विधानसभा के आगामी चुनाव से पहले पार्टी की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए आयोजित की गई थी। बैठक में दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी के अन्य नेता शामिल हुए। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में दिल्ली विधानसभा चुनाव में समर्थन दे रहे पार्टियों का धन्यवाद दिया। आम आदमी पार्टी के संयोजक ने कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली के जाट समुदाय को केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल करने की मांग की है। उन्होंने चिंता जताई है कि केंद्र सरकार की संस्थाएं दिल्ली के जाट समुदाय को आरक्षण नहीं देते हैं। उन्होंने इसे अन्याय करार दिया। इस बीच भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए पहले भी कई बार हाथ मिलाया है। असम के दिमा हसाओ जिले में उमरांगसो कोयला खदान में फंसे 8 श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नौसेना के गोताखोरों द्वारा अत्याधुनिक तकनीक की मदद से बचाव अभियान चलाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश ने कल तिरुपति में भगदड़ में मरने वालों के निकट संबंधी को 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राज्य के कई मंत्रियों ने तिरुपति में अस्पताल का दौरा किया और घायलों की मुफ्त चिकित्सा का आश्वासन दिया। ये हादसा 10 से 12 जनवरी को बैकुंठ एकादशी दर्शन के लिए टोकन जारी करने वाले काउंटर पर हुआ। भगदड़ में घायल हुए 40 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने कहा है कि सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में विकास और प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है। मिजोरम के आइजोल में संवाददाताओं से बातचीत में श्री उइके ने कहा है कि सरकार जनजातीय समुदाय के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि देश भर में एकलव्य मॉडल आवासीय विश्वविद्यालयों और विद्यालयों की स्थापना करके आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है। अमेरिका में कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस के कस्बों में लगी भीषण आग से 5 लोग मर गए हैं। हम आज हज़ारों इमारतें जलकर खाक हो गई है। इसी बीच हज़ारों लोगों को सुरक्षित भी बाहर निकाला गया है। इस घटना के कारण निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लॉस एंजलिस क्षेत्र में भड़की आग की निगरानी के लिए इटली की अपनी विदेश यात्रा रद्द कर दी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुठभेड़ सुकमा और बीजापुर जिले के सीमा पर जंगल में उस समय शुरू हुई जब सुरक्षा कर्मियों की एक संयुक्त टीम नक्सली विरोधी अभियान पर निकली थी। सूत्रों के अनुसार मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए हैं। इस अभियान में जिला रिजर्व गार्ड, स्पेशल टास्क फोर्स और कोबरा टीम के जवान शामिल हैं। अंतिम रिपोर्ट आने तक मुठभेड़ जारी थी। उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में भीषण शीतलहर जारी है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस क्षेत्र में तापमान में और गिरावट आने का अनुमान है। पश्चिम विक्षोभ के कारण सप्ताह में के अंत तक उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान में शीतलहर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान देश के उत्तरी पश्चिमी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना व्यक्त की है। घने कोहरे के कारण उत्तर भारत में ट्रेन और हवाई सेवाएं बाधित हुई। दिल्ली आने वाली लगभग 25 ट्रेनें 3 से 4 घंटे की देरी से चल रही है। इस बीच दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोहरे के कारण करीब 50 उड़ानें देरी से चल रही है। हालांकि कोई भी उड़ानें रद्द नहीं की गई। और भारत के यूकी ब्राम्ब्री और फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी की जोड़ी ने आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एएसबी क्लासिक टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में लोयल ग्लासपूल और
जूलियन कैश की जोड़ी को 3-6, 6-4 और 12-10 से हराया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।